हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। इससे पहले हमने क्या किया था, प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो की थी, किससे रिलेटेड, सेल से रिलेटेड की थी। ठीक है, जो हमने हर एक आइटम का किसके साथ कंपेयर किया था, सेल के साथ किया था। अब हम देखेंगे जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया है उसका बिजनेस में अलग अलग ढंग से, जैसे कि कंपनी के शेयर होल्डर ने लगाया या ओवरऑल बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, तो उसके कंपेयर में जो हमें रिटर्न मिल रही है क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को हमने मेजर करना है। हमारे पास बहुत सारे ढंग है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आ जाएगी। इसमें हमेशा प्रेजेंट है, आपको बताइए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हम किस रूप में प्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम अपने ही फर्म का पिछले साल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल इतना प्रॉफिट रहा है ना इन्वेस्टमेंट करने पर, इस साल कितना रहा। दूसरा, हम दूसरी फर्म के इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं, दूसरी फर्म्स के साथ भी कर सकते हैं, उनका कितनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो रही यदि इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। और तीसरा, हम अपनी इंडस्ट्री के साथ भी कर सकते हैं कंपेयर कि हमने इतना % प्रॉफिट कमाया और हमारी इंडस्ट्री में हमारी जैसी कितनी सारी कंपनियां कितना प्रॉफिट कमा रही हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है कि हमारी एफिशिएंसी का पता चल जाता है कि हमने क्या, हमारा बिजनेस बहुत ही एफिशिएंटली चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रेंड में चल रहा है, तो इसके बारे में हमें पता चल जाता है। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने भी पैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है उनके पास तो बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी होती है। उनको लगता है कि ताकि हमें उनको प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल जाए तो उन्हें वो, यदि तो प्रॉफिटेबिलिटी है तो भी इस बिजनेस में पैसा लगाएंगे, यदि उनके पास और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो वो उसमें पैसा लगा देंगे। तो इसलिए उनका भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए कि कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया तो ये कंपनी किस हिसाब से पैसा कमाती है ना। जैसे आपने बैंक में, आपके पास भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराएं, शेयर मार्केट में कराएं, है ना, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप भी देखते हैं ना कहाँ पर रिस्क कम है, कहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है। ठीक है, ये सारे फैक्टर एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट करते हैं इस टाइप से। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या करती है, इंडिकेट्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए बिजनेस। ये कंपनी की या बिजनेसमैन की पूरी एफिशिएंसी, जैसे कि पहले तो हम कह रहे थे ना कि ग्रोस प्रॉफिट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को बताता है। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ओवरऑल सारे बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में बताता है। ठीक है, और जो भी इसका जो रिजल्ट आता है वो हम किस रूप में प्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज के रूप में करते हैं। जैसे कि पता है, आप सभी को पता है, रेशो को हम 4 ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं ना, टाइम्स में, है ना। तो हम इसको परसेंटेज में बताते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्यों इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो हमें नॉर्मली हम क्या है, हमारे पास 5 प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगा दिया और 5 प्रोजेक्ट में हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1 साल के बाद। हम जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है, ये प्रोजेक्ट सबसे अच्छा एफिशिएंट है। नहीं, हम इसके बेस पर यदि ऐसा कहेंगे तो गलत बात होगी। क्यों, हमने साथ में ये भी देखना है कि किस प्रोजेक्ट में कितना कितना इन्वेस्टमेंट की हुई है। हो सकता है कि 2 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो सेम ही प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन एक में डबल पैसा लगाओ, तो कौन सा अच्छा हुआ, जिसमें पैसा कम लगा हुआ हो। तो इससे अच्छा है ना कि हम रेशो निकालने की, इन्वेस्टमेंट इतनी की तो इतना % प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जैसे हम सोच लेते हैं मैंने ए और बी कंपनी ली, ए कंपनी पैसा कितना कमा रही है 60,000, बी कंपनी कितना कमा रही है 50,000। तो आप क्या कहेंगे, भी ए कंपनी अच्छी है। क्यों, ए कंपनी ने 60,000 रुपये कमाया, तो हम कहते हैं ए फर्म इज़ बेटर एज कम्पेयर टू बी फर्म, क्योंकि इसने 60,000 रुपये कमाया एक ए प्रोजेक्ट में, ऐसा समझ लो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ए कंपनी ने पैसा कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 60 लाख, है ना, 6 लाख किया हुआ है, और बी कंपनी ने 2.5 लाख किया हुआ है, सिर्फ 2.5 लाख, उसने 6 लाख। यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये सिर्फ 10% पैसा कमा रही है जितने इन्वेस्टमेंट किया, और बी कितना कमा रही है, 20% कमा रही है। तो यदि परसेंटेज ने तो पूरा ही कंसेप्ट ही चेंज कर दिया, उसने तो डबल ही कर दिया जो यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करें हम तो हमें लगता है बी इज़ मतलब कि उसका डबल ही है, डबल के कंपेयर में वो पैसा कमा रही है ना, 10% कहाँ 20% कमा रही है। यदि हम अकेली फिगर को देखते तो कहते हैं कि ये कंपनी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए रेशो इंपॉर्टेंट है। ये 10% और 20% क्या है, रेशो। तो प्रोबेबिलिटी रेशो का मकसद ही यही है कि हमने अर्निंग को, जो डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट है उसके बीच में रिलेशनशिप स्थापित करके आपको बताना है कि इतने % प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को भी प्रेजेंट सिचुएशन का पता चल जाता है और एफिशिएंसी का भी पता चल जाता है, और फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करती हैं, और फ्यूचर में काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स में को चूज़ करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी रेशो है। ठीक है, तो ये जितनी मैंने यहाँ आपके सामने टाइप की हुई है, इससे अलावा भी मैं आपके साथ बहुत सारी और भी डिस्कस करूँगी। फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो किससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न
टू टोटल रिसोर्स, अर्निंग पर शेयर। देखो हर कोई चाहता है ना कि मैं अपने एक शेयर पर कितना पैसा कमाता हूँ। प्राइस अर्निंग रेशो, रिटर्न ऑन एसेट्स, कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये तो उसी टर्नओवर की आ गई ना, पर ये प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हम लिंक कर लेंगे। डिविडेंड यील्ड रेशो, ये आपने किस में किया हुआ है, अभी आपने पिछले साल में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में डिविडेंड यील्ड रेशो की हुई है। डिविडेंड पे आउट रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, ये सारी रेशो किससे रिलेटेड है, प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम और भी करेंगे, अभी इस यहाँ पर मैंने थोड़ी कम आपके सामने रखी हुई है। थैंक यू। तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है।